हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। आपका घंटी आ गया कंप्यूटर का। बच्चों, कंप्यूटर में हम लोगों ने लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। देखो, जो भी पैकेजेस होते हैं बच्चों, पैकेज, उस पर आप जितना प्रैक्टिकल वर्क करोगे उतना ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैंने जो वीडियो भेजा इसके पहले, जो कंप्यूटर वाला है, वो एक एक लाइन उसमें समझाया है। तो आप अगर उसको पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। तो इसी तरह से इसी क्रम में एक और आपको आया है एडोब फोटोशॉप लेसन नंबर 5 एडोब फोटोशॉप। आप लोग इससे पहले भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर चुके हैं। पिछले क्लास में स्क्रैच वगैरह और क्या क्या था वो आप पढ़ें, शायद ये भी आप पढ़े ही होंगे। तो एडोब फोटोशॉप, ये मैं इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ इंट्रोडक्शन में कि ये एक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। मतलब फोटोशॉप में कोई बनी बनाई पिक्चर्स है, उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो, उसको खूबसूरत बना सकते हो। जैसे आप कोई भी आपके पास पिक्चर्स है, वो अगर डार्क है एकदम, तो उसको लाइट कर सकते हो, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। सपोज दैट जैसे टीवी आप देखते हो ना, तो टीवी में क्या करते हो आप, लाइट, डार्कनेस, शार्पनेस, कलर, सब कुछ को आप घटाते बढ़ाते हो, तब में जाके आप उस पर अच्छा देखते हो, साफ सुथरा देखते हो। ठीक उसी तरह से फोटोशॉप है बच्चों, ये भी ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसमें जो है हम लोग इसका प्रयोग समझ ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग या डिज़ाइनिंग फील्ड में, इन सब चीज़ों में, वेब डेवलपिंग में इन सब का काम होता है, इस पर कार्य होता है। जैसे एडोब फोटोशॉप, एडोब फ्लैश, ये सब जो होता है ना, ये सब वेब डिज़ाइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज बने हुए हैं। इसलिए आप लोग मोर एडवांस सॉफ्टवेयर पैकेज पढ़ रहे हो, क्योंकि आजकल मालूम है डिज़ाइनिंग का ही बहुत अच्छा स्कोप है। इसलिए ये फोटोशॉप और फ्लैश जो होता है, ये डिज़ाइनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें जो फीचर्स दिया है कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इस एडोब फोटोशॉप के, देखिए, लेट्स टू कलेक्ट ऑफ सम ऑफ द नोटेबल फीचर ऑफ फोटोशॉप CS6। Photoshop CS6 provided a revised new dark user-friendly interface. It performs photo editing in a leisure time. मतलब कम समय में आप अपने फ़ोटो को एडिट कर सकते हो, ठीक है। और ये आपको बहुत ही डार्क यूज़र फ्रेंडली, मतलब बहुत ही अंदर तक आप जाकर के इस पर काम कर सकते हो। इट क्रिएट्स ग्राफिक ऑफ वेब एप्लीकेशन विथ रिड्यूस फाइल साइज विच हेल्प द फास्ट लोडिंग ऑफ वेबसाइट। मतलब इसमें एक फ़ायदा हो रहा है कि अगर कोई बड़ी पिक्चर बनाया, उसको जिप करके, उसको छोटा, उसके साइज़ को छोटा करके आप तुरंत वेबसाइट पे लोड भी कर सकते हो। जिस तरह से हम लोग ये वीडियो बनाते हैं बच्चों, इस वीडियो को बनाने के बाद हम लोग लोड करते हैं, अपलोडिंग का कार्य करते हैं, तो वो क्या होता है, वो चीज़ इसमें बहुत आसान होता है कि इसके मैंने मान लो 8 GB का है, तो उसको घटा के हम KB में करके उसको हम आराम से तुरंत उस कंप्यूटर पर लोड कर देते हैं। यही चीज़ें आपको 6-7 पॉइंट दिया है, जिसको बच्चों आप लोग पढ़िए, सुनिए और समझिए। नहीं समझ में आता है, क्वेरी डालिए, क्वेरी में आप अपने प्रॉब्लम को भेजिए, मैं आपको सॉल्व करूँगा। स्टार्टिंग एडोब फोटोशॉप कहाँ कैसे स्टार्ट करेंगे, ये दिया है स्टेप। स्टार्ट बटन आपको मालूम है, उसके बाद आप जाएंगे अपने प्रोग्राम में, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में एडोब फोटोशॉप पे जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, फोटोशॉप आपका खुल जाएगा। ये चीज़ तरह से पिछली बार आपने पिछली क्लास में प्रैक्टिकल किया, वही चीज़ है। कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप CS6। अब कंपोनेंट्स देखिए कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। ये जो पिक्चर्स दे रहा है ना, इस पिक्चर्स में बच्चों दिखा रहा है, बता रहा है मेनू बार क्या होता है आपको मालूम है। उसके बाद ऑप्शन बार, वर्क स्पेस, टाइटल बार। फिलहाल इतने जो है कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे बच्चों
मैंने इस फोटोशॉप के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मेनू बार, ये आपको मालूम है कि मेनू बार क्या होता है बच्चों, ये तो आप लोग काम किए हो, प्रैक्टिकल किए हो तो आप लोगों को पता ही है। मेनू बार, ऑप्शन बार क्या है, ये आप देखिएगा आपके पिक्चर में दिया हुआ है यहाँ पे, यही जो आपके दिया है मेनूज, इसी पिक्चर्स को देखिएगा और इसी में आपको कौन सा मेनू का क्या दे रहा है, यहाँ पे पिक्चर के द्वारा दे रहा है। बच्चों मैं जब इसका वीडियो लोड करूँगा, जो कंप्यूटर के द्वारा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक छोटा सा कार्टून बोल रहा है, उसमें एक एक लाइन समझा रहा है, उसको भी आप समझिएगा, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा कि ये मेनू बार, ऑप्शन बार, टूल पैनल, वर्क स्पेस, टाइटल बार, पैनल्स, ये कंपोनेंट्स होते हैं कि जब आप फोटोशॉप स्क्रीन पे खुलेगा तो कुछ इस तरह से खुलेगा, यहाँ पे इस तरह से खुलेगा, और इसमें कौन सा एरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, ये यहाँ पे दिया है। तो इस चीज को समझने के लिए आपको पहले हमारे वीडियो को सुनना है, फिर उसको समझना है, फिर उसके बाद आप देखिए पेज नंबर 68 पे यही सारे मेनू बार, सारा जो आपको दिया है, ये सारा का सारा क्या काम करेगा, इसमें दो दो लाइन का आपको पढ़ना है। मेनू बार में क्या है, छिपे हुए कमांड्स को लाते हैं अपने ऑब्जेक्ट को अच्छा बनाने के लिए। ऑप्शन बार कंट्रोल, इसमें ऑप्शन बार कंट्रोल होता है जिसके द्वारा हम उसी के अंदर फाइल मेनू बार के अंदर के ऑप्शन को हम चूज करते हैं। वर्क स्पेस, जहाँ पे हम काम करते हैं ब्लैंक शीट में। पैनल्स होता है जिसके द्वारा हम अपने ऑब्जेक्ट्स को हम अलग अलग पैनल्स में बनाते हैं। तो ये सारी जो कलर पैनल है, स्विच पैनल है, एडजस्टमेंट पैनल है, स्टाइल पैनल, हिस्ट्री पैनल है, लेयर्स पैनल भी बहुत, टूल्स पैनल माने औजार देता है जिसकी मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बच्चों क्लियर और साफ बना सकते हो। तो इसीलिए यहाँ 68 तक जो है पेज नंबर 66, 67, 68, इसको आप मेरी वीडियो को सुनिए और समझिए। हर चीज़ मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ आप, लेकिन आप चाहें तो आप दो दो लाइन का ये दिया हुआ है, दो दो लाइन का है, आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हो आराम से। इसको समझो, जो वर्ड डिफिकल्ट होता है, नहीं समझ में आता है, डिक्शनरी खोलो, उसमें देखो कि उस वर्ड का मतलब क्या, पेंसिल से वहाँ लिख लो और फिर उस सेंटेंस को पढ़ो। पढ़ने के भी तरीके हैं, तो खाली ये नहीं कि मैंने वीडियो बना दिया, मैंने आपको अपलोड कर दिया, आप देख लिए, सुन लिए, हो गया, नहीं, ऐसा नहीं। आप मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए, और फिर जो मैं कंप्यूटराइज्ड वाला भेजूँगा वीडियो, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उसमें एक एक लाइन बताया बच्चों, ठीक है। तो इतना पढ़िए, फिर आगे फिर हम पढ़ेंगे।